तो ये खबर बागपत से है, जहाँ बागपत कोर्ट में न्यायाधीश और कर्मचारियों ने किया योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विशेष योग कराया गया। बता दें तो बागपत जिला जज ने योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, लोगों से योग करने और पौधारोपण करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोर्ट में भी भव्य योग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की तैयारी में अधिकारी और कर्मचारी जुटे रहे। बागपत कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां देखने को मिली। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, आप सुनिए। मैं कहूंगा कि जाड़े में बिजली की खपत कम होती है और गर्मी में जाड़े की तुलना में 5 गुना बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। और जो वितरण प्रणाली है तो भाई उसमें प्रगति सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा हम बिजली दें लोगों को। प्रयास ये हो रहा है और निश्चित है कि गर्मी के दिनों में तमाम फॉल्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर जलते हैं और बहुत सी चीजें दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार पूरी कोशिश करती है कि हम बेहतर देश कर सकें। मंत्री जी, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, निरोग रहे और योग करे, यही संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। उनका जो विजन है वो पूरे दुनिया में लोग मान रहे हैं। अगर हम उनकी बात भारत में करें तो भारत में आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले हम सब लोग खुले में शौच करते थे और प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आह्वान किया, शौचालय की बात की, तो देश में बहुत से लोगों को बुरा लगा कि प्रधानमंत्री जी को शौचालय की बात लाल किले से नहीं करनी चाहिए। और वो अभियान पंचायती राज विभाग 4 बजे भोर में सीटी बजा करके ऐसा ट्रेनिंग दिया कि 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। ये प्रयास है, मतलब कहने का तात्पर्य कि ये प्रयास है। आज 10 साल 11वां साल शुरू हो गया, जो प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत में शुरू किया और वो आज पूरी दुनिया में फैल गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो दंगा कराने वाली सरकार थी। 800 दंगे हुए थे सपा की गवर्नमेंट में, 1300 जन की हानि हुई थी। पिछड़े जाति को 27% आरक्षण मिला हुआ है और अति पिछड़ों का हक लूटने वाली समाजवादी पार्टी है। नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इनके विषय में कभी सोचते हैं? 86 में 56 एसडीएम खाली यादव को बना देंगे और लोग कहाँ जाएंगे? कभी उन्होंने रोहिणी आयोग पर चर्चा किया? कभी वो सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं? कभी 27% आरक्षण को बांट करके लोगों को देने की बात करते हैं? कभी बेहतर शिक्षा कैसे समाज में आवे इस पे सोचते हैं? सत्ता में तो रहे। 13 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को 12 जातियां उठा रहे हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री तो थे, क्या किए? उसकी कर पाए? मुख्यमंत्री रहते हुए उनको तो अब क्या कहें हम। 22.5% रिजर्वेशन मायावती जी ने तो दिया था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ठेका पट्टा में, और उन्होंने क्या किया? नकल मारते तब न अकल आती। माननीय नेताजी कहते थे कि नकल मारो तब अकल आएगी। एक बात बता दें, जहां 25 करोड़ आबादी है और वहां अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, हम नहीं कहते कि नहीं हुई होगी, लेकिन अब उसी को लेकर के लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं। जब 4-4 बार आप लोगों की सरकार थी तो आपने बेहतरी के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की है? अगर बेहतरी के लिए व्यवस्था किया होता तो आज आप बोलने लायक नहीं रहते, और जो वो कह रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जिस तरह छिटपुट घटनाओं की बात आप कर रहे हैं, सही है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आप उठा के देखिए कि जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लगा। जो माफिया, गुंडा, अपराधी छुट्टा सांड की तरफ घूमते थे, उस पर अंकुश लगा है। आज कोई भी कहीं अपराध कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर वो जेल के अंदर होता है, या जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर जा रहा है। ये सरकार कर रही है।